हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। दोस्तों, मिठुन चक्रवर्ती ने एक बार शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं शूटिंग नहीं करूंगा। अगर ये बात आपको सुनने को मिले कि मिठुन चक्रवर्ती ने अपनी ही फिल्म की शूटिंग रुकवा दी, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके फैंस, उन्हें जानने वाले, उन्हें चाहने वाले तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। ये हो ही नहीं सकता। मिठुन चक्रवर्ती जैसा सभ्य आदमी, प्रोफेशनल एक्टर, और किसी की शूटिंग रुकवा कर किसी प्रोड्यूसर का नुकसान कर दे, ये हो ही नहीं सकता। मिठुन चक्रवर्ती तो उन शख्स में है जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का नुकसान नहीं किया। फिर मिठुन चक्रवर्ती शूटिंग कैसे रुकवा सकते, प्रोड्यूसर का नुकसान कैसे कर सकते? किसी को यकीन नहीं होगा इस बात पर। लेकिन हुआ था दोस्तों, एक बार मिठुन चक्रवर्ती ने शूटिंग रुकवा दी थी। साफ साफ कह दिया था कि मैं शूटिंग नहीं करूँगा। चलिए पूरे किस्से को जानते हैं। बात पुरानी है, तकरीबन 88 की, जब मिठुन चक्रवर्ती नए नए स्टार बने थे। स्टार तो वो आते ही बन गए थे। 81 में 82 में उनकी स्टारडम शुरू हो गई थी। 80 तक वो बहुत बड़े स्टार हो गए थे, बहुत बिजी थे, लगातार फिल्में कर रहे थे। उस समय जो दूसरे हीरो थे उन सबसे ज़्यादा फिल्में मिठुन चक्रवर्ती बतौर हीरो कर रहे थे। तो ऐसी एक शूटिंग में वो पहुंचे, ये बॉम्बे के आसपास ही शूटिंग थी और तकरीबन 4 बजे का वक्त था। मिठुन चक्रवर्ती शूटिंग कर रहे थे, जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि बिजी बहुत थे, उनको दूसरी जगह शूटिंग करने जाना था 2-3 दिन बाद। तो वो चाह रहे थे कि जितना जल्दी काम इस फिल्म का निपटे उतना अच्छा। वो हमेशा ऐसे ही चाहते थे कि समय पे पिक्चर कंप्लीट हो जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि 4 बज रहे हैं और उनकी जो यूनिट के मेंबर है, दूसरे लोग, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेटिंग बॉय, लाइटमैन वगैरह, ये काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। बड़े आराम से काम कर रहे हैं, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर सो रहा है। तो ये जो बात है, मिठुन चक्रवर्ती 1-1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहे थे कि कोई सो रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई गुस्से में इधर उधर जा रहा है। तो मिठुन चक्रवर्ती ने बोला, भाई आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? इतना स्लो काम करोगे तो प्रोड्यूसर का तो नुकसान होगा। एनर्जी लाओ अपने अंदर, काम करो, सब मिलजुल के फटाफट काम करो यार, जल्दी काम खत्म होगा तो अच्छा रहेगा ना। जितने जो लाइटमैन थे, सेटिंग बॉय थे, वो चुपचाप रहे और धीरे धीरे फिर से काम करना शुरू कर दिया। एक आदमी सो रहा था दूर, उससे बोला, भाई आप सो क्यों रहे यार, आप काम करने, आप सो क्यों रहे हो? तब उसमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, दादा हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब खाली पेट कैसे काम करें? तो मिठुन चक्रवर्ती उसकी इस बात पर चौंक गए। 4 बज रहा है, अभी 2-3 घंटे पहले लंच ब्रेक हुआ था, फिर खाना क्यों नहीं खाया? तो दादा ने भी पूछ लिया कि भाई अभी ब्रेक हुआ तो खाना क्यों नहीं खाया? तो बोला, खाना आया ही नहीं सर। मिठुन चक्रवर्ती को अब एक और झटका लगा कि खाना ही नहीं आया। मिठुन चक्रवर्ती को लगा शायद ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मिठुन चक्रवर्ती ने, भाई खाना तो आया था, मैंने भी खाया मेकअप रूम में जाकर, आप कह रहे हो कि खाना नहीं आया था। तब लाइटमैन ने फिर से दबी दबी जुबान में कहा कि दादा वो आपके लिए आया था और लोगों के लिए आया था, बड़े बड़े लोगों के लिए आया था। हम जो लाइटमैन हैं, सेटिंग बॉय हैं, स्पॉट बॉय हैं, ये छोटे लोग हैं, हम लोगों के लिए कभी कभी खाना नहीं आता। शाम को बस नाश्ता थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई दूर है, बॉम्बे से दूर शूटिंग चल रही है, इसलिए खाना आने में दिक्कत हो रही है, चलो काम करो। और ऐसा सर यहाँ पर ही नहीं होता, बल्कि और भी यूनिट में हमारे साथ ऐसा ही होता है। और कई बार तो हमें पैसे भी नहीं दिए जाते। 10 दिन काम करते तो 5 दिन का पैसा दे के बोला जाता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है दादा, और आज तो सुबह से खाना ही नहीं खा। ये बात सुनते ही मिठुन चक्रवर्ती साहब को गुस्सा आ गया, उनका पारा 7वें आसमान पे पहुँच गया। उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और उसको झाड़ने लगे, ये क्या है, खाना क्यों नहीं आया? अब प्रोडक्शन मैनेजर भी चालू, अब प्रोडक्शन मैनेजर ने भी टालम टोली कर दी, जैसे कि हमेशा लोग करते हैं। अरे सर वो गाड़ी की प्रॉब्लम थी, अरे सर वो खाना नहीं आया, हमने बोला था वो लेके नहीं आया, ये वो। तो मिठुन चक्रवर्ती सारे बहाने समझ गए। वो समझ गए
कि ये प्रोडक्शन का झूल है और ये लोगों ने जानबूझ के खाना मंगाया नहीं है और ये मतलब पैसा बचाना चाहते हैं, जो भी मिठुन चक्रवर्ती के दिमाग में उस समय आया। और मिठुन चक्रवर्ती उस समय साफ कर दिया कि जब तक इन गरीब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ये लोग खाना नहीं खा लेंगे, मैं शूटिंग नहीं करूँगा। मिठुन चक्रवर्ती के मुंह से ये बात सुन के प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब घबरा गए। बोला दादा ठीक है, हम लोग खाने का बंदोबस्त करते हैं, आप शॉट तो दीजिए। मिठुन चक्रवर्ती ने कहा नहीं, जब तक इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा मैं शूटिंग नहीं करूँगा। शर्म आनी चाहिए आप लोग। वो गरीब लोग अपने पेट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग उनको वक्त पे खाना नहीं दे रहे। मिठुन चक्रवर्ती का पारा जो था उस अपने हस्बैंड में था। ये देखकर प्रोडक्शन मैनेजर ने, जो थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि सर यहाँ तो खाना आने में मुश्किल है, 4 घंटे कम से कम अभी खाने आने लगेंगे, भागा दौड़ी करके 1 घंटे में खाना ला के सबको खिलाना शुरू कर दिया। अब मिठुन चक्रवर्ती साहब ने अपने सामने बैठ के, बल्कि खुद सर्व करके सब मजदूरों को खाना परोसा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मिठुन चक्रवर्ती को खाना बनाने और खाना खिलाने का भी बहुत शौक है। वो अपने हाथ से कई बार पूरी यूनिट को खाना बना के खिलाते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ से सारे मजदूरों को खिलाया, एक एक से पूछा ठीक है ना, पेट भरा ना, नहीं भरा तो और खाइए। और उसके बाद इतना ही नहीं, दूसरे दिन भी मिठुन चक्रवर्ती अक्सर, या दूसरे जो स्टार करते हैं कि भाई खाना खाने मेकअप रूम में चले जाते तो, या वैनिटी वैन में चले जाते, उस समय वैनिटी वैन नहीं हुआ करती। तो मिठुन चक्रवर्ती दूसरे दिन मेकअप रूम में नहीं गए खाना खाने। उन्हें वही यूनिट के जो मजदूर लोग थे उनके सामने बैठ के खाना खाया और देखते रहे कि सबको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबको खाना खाया। और जितने दिन भी वहाँ पर और शूटिंग चली, 4-5 दिन, 10 दिन जो भी चली, उन सब दिन मिठुन चक्रवर्ती ने उनकी समस्याएं सुनी मजदूरों की पूरी, और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उस प्रोडक्शन मैनेजर को तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि नाश्ता, खाना, पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। और वहाँ तो सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद जब पैकअप हुआ 3-4 दिन, 10 दिन बाद, तो मिठुन चक्रवर्ती साहब बॉम्बे आए और दूसरे दिन अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में गए। जहाँ मिठुन चक्रवर्ती दूसरी शूटिंग में गए, वहाँ के जो दूसरे लाइटमैन थे और जो सेटिंग बॉय थे, जो वो लोगों ने मिठुन चक्रवर्ती को घेर लिया और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे। मिठुन चक्रवर्ती हैरान थे कि ये लोग मुझे क्यों बता रहे। मिठुन चक्रवर्ती ने बोला कि ये जो बात है आप अपने प्रोडक्शन मैनेजर से बताइए, प्रोड्यूसर से बताइए, डायरेक्टर से बताइए, मुझे क्यों बता रहे। तब पता चला कि मिठुन चक्रवर्ती ने जो बॉम्बे से बाहर शूटिंग कर रहे थे अभी 2-3 दिन पहले, वहाँ पर जो किया था वो मिठुन चक्रवर्ती के मुंबई आने से पहले वो खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल गई थी कि दादा ने सिर्फ इस बात के लिए शूटिंग नहीं करी, इस बात के लिए शूटिंग रुकवा दी कि मजदूरों को खाना नहीं मिला था। ये बात ऐसी फैली, हर मजदूर उनका फैन हो गया। मिठुन चक्रवर्ती ने शूटिंग के दौरान जो भी उनकी मदद हो सकती थी करी, और वादा किया कि आगे भी कभी प्रॉब्लम होगी तो जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। और मिठुन चक्रवर्ती ने किया भी अपने हिसाब से, जो भी वो मदद कर सकते थे हर गरीब आदमी की, जो भी उनके दरवाजे पे आता था, जो भी उन्हें शूटिंग में मिल जाता, उसके लिए करते थे। फिर कुछ दिनों बाद सारे मजदूर इकट्ठा हुए और बोला कि हम मजदूर यूनियन जो है हमारी, हम चाहते हैं कि वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के प्रेसिडेंट आप बने। मिठुन चक्रवर्ती साहब ने कहा कि ये पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ले पाऊँगा। लेकिन लोग थे कि मानने को तैयार ही। वो तो चाहते थे, जो यूनियन के लोग थे, कि उनके अध्यक्ष मिठुन चक्रवर्ती ही बने। और उन लोगों का प्यार देखकर, उन लोगों का विश्वास देखकर मिठुन चक्रवर्ती को लगा कि मुझे बन जाना चाहिए, शायद इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। और इतना बिजी होने के बाद भी मिठुन चक्रवर्ती ने मजदूर संघ का अध्यक्ष बनना मंजूर कर लिया। और मजदूरों ने भी बिना इलेक्शन लड़े, इलेक्शन के पहले ही मिठुन चक्रवर्ती को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि मिठुन चक्रवर्ती ही जीतेंगे, क्योंकि हर मजदूर मिठुन चक्रवर्ती के साथ। और इस तरह मिठुन चक्रवर्ती अपनी फिल्मों के टाइटल की तरह गरीबों के दाता बन गए। बहुत मदद की मिठुन चक्रवर्ती ने, हर गरीब की मदद करी, पर्सनल तौर पे भी और ऑफिशियल तौर पे।
मजदूर यूनियन का जो भी मेंबर उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, मिठुन चक्रवर्ती उसे तुरंत सॉल्व करते, अगर वो बॉम्बे में होते, उनके सामने होते तो। और अगर वो नहीं होते, कहीं बाहर होते, तो अपने आदमियों को भेज के वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते। उसके बाद हालात सुधरे, मिठुन चक्रवर्ती के होते हुए हर मजदूर को वक्त पे पैसा मिलने लगा, खाना मिलने लगा, जो उसका हक था उसे मिलने लगा। और इस हक को दिलवाने में सबसे बड़ा जो श्रेय था वो मिठुन चक्रवर्ती साहब का था। 89 में मिठुन चक्रवर्ती ने ये यूनियन ज्वाइन की थी और कई साल तक इस यूनियन से जुड़ के वो मजदूर, गरीब मजदूरों के लिए करते रहे कुछ ना कुछ। मिठुन चक्रवर्ती के दरवाजे से उस दौरान कोई भी खाली हाथ नहीं गया। मिठुन चक्रवर्ती सबके लिए, सबकी मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहे। ये जो यूनियन है, ये आज की डेट में एशिया की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन है। तकरीबन 46,000 इसके मेंबर हैं। मिठुन चक्रवर्ती ने कई साल यहाँ रहे और फिर उन्होंने कुछ कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कोई नहीं चाहता था कि मिठुन चक्रवर्ती इस पद से इस्तीफा दे, इसलिए उनकी जो इस्तीफे की बात है, उनके जो टीम मेंबर हैं, जो बॉडी मेंबर हैं, उन्होंने छुपा के रखी अपने मेंबरों से। मजदूर संघ के जो आम लोग हैं, उन्हें कई सालों तक पता ही नहीं चला कि मिठुन चक्रवर्ती अब हमारे अध्यक्ष नहीं है। उनको लगता रहा कि नहीं, मिठुन चक्रवर्ती ही हमारे अध्यक्ष। और मिठुन चक्रवर्ती ने भी खुल के ये बात नहीं की, क्योंकि मिठुन चक्रवर्ती जानते थे कि अगर मैं बता दूंगा कि अब मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो सब मजदूरों को बहुत दुख होगा। इसलिए कई साल तक ये बात छुपा के रखी गई कि मिठुन चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। और भले आज मिठुन चक्रवर्ती यूनियन के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आज भी मिठुन चक्रवर्ती मजदूरों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए एक पांव पे खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही मिठुन चक्रवर्ती साहब, किसी की मदद करनी सबसे पहले वो खड़े होते हैं। तो मिठुन चक्रवर्ती ने एक दिन शूटिंग रुकवाई, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, गरीबों के लिए। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो उनकी फिल्म का टाइटल है, गरीबों का दाता, वो इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों, ये था मिठुन चक्रवर्ती का एक छोटा सा किस्सा। ऐसे बहुत सारे और भी किस्से हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन्हें सुनना जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।